बनारस के दो लंगोटिया यार चीजन दास और राम सिंह को लोन की जरूरत थी। चीजन ट्रक ऑपरेटर हैं और राम सिंह खासे पढ़े लिखे, एमबीए किया, लेकिन अब अपना काम करना चाहते हैं। दोनों ही पहुंच गए एक नामी बैंक के पास। बैंक ने चीजन दास को लोन दे दिया, लेकिन राम सिंह को लोन देने से इनकार कर दिया। राम सिंह रह गए भौचक के, मुझसे क्या दुश्मनी थी बैंक की। दरअसल राम सिंह की नेटवर्थ ट्रक वाले चीजन की तुलना में बहुत कमजोर है। आप कहेंगे ये क्या बला है, तो समझिए। चीजन दास एक ट्रक ऑपरेटर हैं, खुद ट्रक भी ड्राइव करते हैं और उनके पास खुद के 2 ट्रक हैं। दूसरी तरफ राम सिंह एमबीए पास हैं। राम सिंह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो काफी अच्छी है, लेकिन उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, तो उन पर बैंक जोखिम लेने को तैयार नहीं है। तो राम सिंह को लोन इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी पर्सनल बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। पर्सनल बैलेंस शीट सरल शब्दों में आपकी वित्तीय स्थिति का आईना होती है और आप कितनी संपत्ति के मालिक हैं वो भी इसी से पता चलता है। भविष्य के बड़े खर्चों में आपको कहीं पैसों की तंगी तो नहीं होगी, और होगी तो आपको इसके लिए कितना पैसा बचाना चाहिए, इसका अनुमान आपकी बैलेंस शीट से लगता है। कुछ लोग कमाते तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ी जरूरत आ जाए तो उनके पास पैसा नहीं होता। आपका पैसा जाता कहाँ है, अगर ये जानना है तो पर्सनल बैलेंस शीट जरूर बनाइए। तो कैसे बनाएं अपनी पर्सनल बैलेंस शीट, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा एक डायरी और पेन, और कागज पर बनाइए 2 कॉलम। एक तरफ लिखिए एसेट और दूसरी तरफ आपको लिखना है देनदारी, यानी एक तरफ संपत्ति लिखेंगे और दूसरी तरफ अपनी लायबिलिटीज। एसेट्स में वो चीजें शामिल होती हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कमाई या संपत्ति बढ़ाए, और लायबिलिटीज में वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब को खाली करती हैं। पर्सनल बैलेंस शीट में एसेट्स 3 प्रकार के हो सकते हैं: लिक्विड एसेट, लार्ज एसेट और इन्वेस्टमेंट। अब इन 3 एसेट्स को समझते हैं। सबसे पहले लिक्विड एसेट्स। इसमें वो चीजें आती हैं जो या तो नकदी के समान हो या उन्हें बहुत ही आसानी से बेचकर आप तुरंत कैश या नकद प्राप्त कर सकते हैं। लिक्विड एसेट में आपको बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मनी मार्केट अकाउंट में कितना पैसा है और आपके पास कितना कैश है ये डालना होगा। इमरजेंसी फंड के रूप में रखा पैसा भी इस लिक्विड एसेट के ही श्रेणी में आएगा। अब आते हैं लार्ज एसेट्स। नाम ही है लार्ज, यानी बड़े एसेट्स जिसके आप मालिक हैं, जैसे कि घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, आर्टवर्क, कोई एंटीक फर्नीचर जो आपके पास हो, उसकी जो भी मौजूदा बाजार वैल्यू है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। और फिर तीसरी श्रेणी है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आएंगे शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो शेयर्स में आपने जितना पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड, जितने भी आप निवेश करते हैं, अपने सारे मौजूदा निवेश की जो बाजार की कीमत है उसे यहाँ पर लिखना होगा। अब दूसरे कॉलम पर आते हैं लायबिलिटीज, यानी ये आप पर भार है। इस कॉलम में वो चीजें आएंगी जिनके लिए आपकी जेब से पैसा निकलता है, जैसे आपके सारे बिल्स, पेमेंट्स, नियमित खर्चे, आपके कर्ज की देनदारी, यानी अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, कोई ऑटो लोन लिया हुआ है, कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड की जो आप पेमेंट करते हैं। इस कॉलम में करंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों तरह की देनदारी शामिल होगी। आप इन दोनों कॉलम्स को अलग अलग जोड़ लीजिए और अपने कुल एसेट में से कुल लायबिलिटीज को घटा दीजिए। यही है आपकी नेटवर्थ। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी आपकी संपत्ति देनदारी से कम है या ज्यादा है, कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। तो मनी9 की सलाह है कि अगर अच्छी इनकम होने के बावजूद अगर नेटवर्थ कम है तो समझ जाइए आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर आपकी नेटवर्थ नेगेटिव है तो इसका अर्थ है कि आप हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नेटवर्थ पॉजिटिव है और अच्छी है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने एसेट बढ़ाकर और लायबिलिटीज को घटाकर अपनी नेटवर्थ बढ़ा सकते हैं। जितना हो सके समय के साथ अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कीजिए। चलते चलते जागते रहो में जानिए, कहीं आपके एसेट्स आपकी नेटवर्थ को कम तो नहीं कर रहे। देखते रहिए मनी9 और मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।